Jesus Disciples welcomes you. Jesus Disciples welcomes you. Hallelujah, glory be unto the Lord Jesus Christ. सभी को जय मसीह की। प्रभु के मधुर नाम से मैं सभी को जय मसीह की करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सुंदर मौका दिया, इसलिए परमेश्वर की धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आइए हम आज के वचन से जाने से पहले हम दुआ करेंगे। तेरे पिता, हम ते धन्यवाद करते हैं, आज के दिन को तूने बनाया, हमारे जीवन में जोड़ा है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तो आज के सामर्थ्य वचन बना, मुझे तो छुपा ले परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा आज तो हमसे बातचीत कर परमेश्वर। हमारी जो आत्मिक कमी घटी है तू जानता है, आत्मिक आवश्यकता तू जानता है प्रभु। वचन रूपी परमेश्वर, और तू हमसे परमेश्वर वचन से उत्साहित कर परमेश्वर, ताकि हम ये वचन को सुन के परमेश्वर दूसरे के लिए परमेश्वर आशीषित का कारण बन सके। प्रभु, तूने हमारे दुआ को सुना है, इसलिए धन्यवाद देके यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज के ध्यान के लिए हम देखेंगे दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से लेके 7 तक। इसमें इस प्रकार लिखा गया है, एलिशा और एक विधवा। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने साथ दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उनसे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल लेना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास ले चले आए, और उसने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वो तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास और एक भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात बता दिया, और उससे कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह करना। प्रभु इस वचन में आशीष दे। हम सब लोग जानते हैं आज जो सिचुएशन में हम हैं, और 2 साल से, लगभग 2 साल से कोरोना में प्रभावित लोगों ने बहुत सारे खोया है, बहुत सारे अपनों को खोया है। और इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में हम देखते हैं हर जगह में महंगाई का मार, हर जगह में लोग अपनों को खोया है, बेघर हो गए हैं। और इस परिस्थिति में जब मुझे ये न्योता दिया गया कि वचन को शेयर करने के लिए, तब मैं परमेश्वर से मांगा, और परमेश्वर ने मुझे इस वचन दिया और मुझे उत्साहित किया। इन दिनों में जब हम लॉकडाउन में थे, तभी ये वचन हमें बहुत उत्साहित किया है। और मैं ये वचन से मेरे अपनों को मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम देखते हैं कि एक विधवा है और उसका 2 बेटे हैं। उसका पति मर गया है, उसका आर्थिक तंगी में गुजर रही है। जो परिस्थिति में गुजर रही थी, आज की इस परिस्थिति में बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे जो घर के मुखिया लोग हैं, कोरोना में जवान से लेके, बच्चों से लेके बूढ़े तक इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और बहुत सारे ऐसे पास्टर लोगों को हम जानते हैं, जो लोगों अपने पास्टर लोगों को खोने के बाद कलीसिया आज खाली हो गया है। कलीसिया को चलाने वाले पास्टर नहीं है, परिवार को चलाने के लिए मुखिया नहीं है। और ऐसे एक परिस्थिति
इस विधवा के जीवन में आया है। और जो भविष्यद्वक्ता का था, उसका पति वो गुजर गया है और एलीशा उसको जानते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं और औरत जाके एलीशा से मिलता है और वहां पे मिलने के बाद वो बोल रही है, तू तो जानता है मेरे पति को, क्योंकि एलीशा उनको बहुत बेहतर तरीके से जानते थे। और वो अपनी परिस्थिति को लेके एलीशा के पास जाके बयां करती है। और जब सारी बातें सुनने के बाद एलीशा उसको पूछते हैं, तुम्हारे घर में क्या है? आज के वचन हम आज का टॉपिक ये है कि तुम्हारे पास क्या है। आज प्रभु हमसे पूछ रहा है, हम अगर ऐसे सिचुएशन में जा रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में जा रहे हैं, ऐसे तंगी में जा रहे हैं, ऐसे बदहाली में जा रहे हैं, तो परमेश्वर आज हमसे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है। उस दिन उस औरत के पास एक ही चीज था, उसके पास कुछ नहीं था। और वो बता रही है, मेरे पास एक ही चीज है, मेरे पास एक ही सामान है और वो है तेल। और मेरे पास तेल के सिवा, एक हांडी तेल के सिवा कुछ नहीं। मेरे प्यारो, हम जब मसीह परिवार होके जब पास्टर लोग जब सेवकाई करते हैं, बहुत सारे उलझने में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आता है जहां पे उनको बदहाली का भी सामना करना पड़ता है, ऐसे जगह में जहां पे कोई भी सुविधा नहीं होता है। और जब हम सिटी को देखते हैं और गांव को देखते हैं, जो सुविधा सिटी में है वो शहर में नहीं होता है। हम इन दिनों में काफी प्रार्थना कर रहे हैं। जो पास्टर लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे लोगों की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया है, उस जगह में जाके उनको मिनिस्ट्री करना है, उस जगह में वो सेवकाई कर रहे हैं। उनके बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन नहीं है, फिर भी परमेश्वर को आदेश मान के वो लोग उस जगह में जाके मिनिस्ट्री कर रहे हैं। और आए दिन हम पास्टर लोगों की गवाही सुनते हैं, क्योंकि हम मंडे से लेके शनिवार तक एक प्रेयर ग्रुप है हमारे। इस ग्रुप में वो पास्टर लोग शेयर करते हैं किस प्रकार परिस्थिति में जा रहे हैं। और इस परिस्थिति में जब इस विधवा गुजर रही है, जब एलीशा के पास गया, एलीशा ने उनको एक सलूशन दिया, एक समाधान दिया। पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, और उन्होंने उसका उस स्त्री ने उसको बताया कि मेरे पास तेल है, एक हांडी तेल है। और जब एलीशा ये बात को सुनते हैं, उसका सलूशन देते हैं, उसका समाधान देते हैं। और वहां पे यहाँ पे लिखा गया है कि तुम्हारे पास तेल है, तुम ये करो कि तुम्हारे पड़ोसियों से खाली बर्तन ले आओ। और वहां पे वो चेतावनी दे रहे हैं, एक सावधानी दे रहे हैं कि एक उनको जता रहे हैं कि क्या करना है, थोड़े बर्तन नहीं लाना है, लिमिटेड बर्तन नहीं लाना है, ज्यादा बर्तन लाना है। और प्यारो, हम देखते हैं बाइबल कहता है, जब हम पुराने नियम में जाते हैं, पुराने नियम में 10 आज्ञा दिया गया, जब नया नियम में आते हैं और यीशु मसीह उसको 2 आज्ञा में तब्दील कर दिया। पहला क्या है, तो अपने सारे मन प्राण शक्ति देके अपने ईश्वर से प्रेम करना, और दूसरा आज्ञा अपने पड़ोसी से अपने जैसे प्रेम करना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चुनौती ये था कि पड़ोसियों से उनको बर्तन लाना था। आज अगर हम देखते हैं हमारे पड़ोसी के साथ हमारा संबंध कैसा है, वचन कहता है तो अपने पड़ोसी से अपने जैसे प्रेम करना। और हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं हमारा लिविंग स्टाइल को, हमारा रहन सहन को, हमारा बर्ताव को। जैसे हमारे परिवार वाले जानते हैं, वैसे ही वो पड़ोसियों भी जानते हैं। हमारा उठना बैठना, हमारे उनके साथ संगति, वो सारे बयां करती है कि हम किस तरीके के इंसान हैं। और यहाँ पे जब उनके बेटे को उन्होंने बोला कि ये सोल्यूशन ये निकाला है, समाधान ये निकला है कि तुम जाके पड़ोसियों से क्या करो, बर्तन लेके आना। और यहाँ पे हम देखते हैं ओबीडियंस को, एक बाध्यता को, एक आज्ञाकारिता को। जैसे एलीशा ने उनको बताया, वैसे ही वो अपने बच्चों को बताती है, और उनके बच्चे जाके पड़ोसियों से बर्तन लेके आते हैं। क्योंकि पहले से ताकीद किया गया है, पहले से चेतावनी दिया गया है कि थोड़े बर्तन नहीं लाना और
ज्यादा बर्तन लाना है और वो लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं हमारे पड़ोसी में उड़ीसा में हो या दिल्ली में हो, हम एक फ्लोर में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत कमी कमी घटी हो जाता है तो हम पड़ोसी से बोलते हैं थोड़ा सा चीनी दे देना एक कोटरी में, जब मेरे पास आ जाएगा मैं आपको दे दूंगी। थोड़ा सा चाय पत्ती दे देना, एक चलता है। जब भी हम एक फ्लोर में रहते हैं या पड़ोसी पड़ोसी होते हैं तो अच्छा हमारे घर में टमाटर नहीं है, चलो थोड़ा टमाटर ले आओ, तो वो लोग हमें काफी समय में वो चीज को हमें मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे चैलेंज यहाँ पे था बर्तन लेना। यहाँ पे कुछ मांग नहीं रहे कि बर्तन में कुछ दे दो, वो उनसे जाके और हर डोर में जाके वो लोग नॉक कर रहे हैं, और आपके पास कुछ खाली बर्तन है क्या? उनके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क हो रहा है। अरे ये लोग तो सामान कुछ लेना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? खाली बर्तन ले रहे। बहुत खुशी से लोग दे रहे। हो सकता है काफी सारे लोग नहीं भी दिए होंगे और उनको दूसरे दरवाजे में जाके ठकठकाया होगा कि मेरे पास हमें तुम क्या करो, खाली बर्तन कुछ दे दो। और इनका वो प्रोसेस चला गया, वो लोग जाके सारे खाली बर्तन ले आए। दूसरा प्रोसेस में देख रहे हैं कि जैसे एलिशा ने कहा तू और तेरे बच्चों दोनों रूम के अंदर जाके दरवाजा बंद करना। अभी वो ओबीडियंस को हम देख रहे हैं, वो लोग आके जैसे उन्होंने बताया था ऐसे ही उसी तरीके से आपने से कुछ नहीं छोड़ा। अरे उन्होंने ऐसा बोला चला अपना आइडिया थोड़ा डाल देते हैं, नहीं, जैसे एलिशा ने उनको बताया वैसे उन्होंने उस चीजों को करते गए। और प्रोसेस क्या था? एक बर्तन भर जाएगा था उसको अलग कर रहे थे। हम यहाँ पे देख रहे हैं 3, उसकी मम्मी और 2 बच्चे। बर्तन आ गया, इकट्ठा हो गया। आने के बाद जब दरवाजा बंद हो गया, उसका प्रोसेस हो गया उंडेलने का, डालने का प्रोसेस। और वो डालने का प्रोसेस क्या है? जैसे वो पहली बार डाल रहे, वही प्रोसेस में वो डाला जा रहा है, उसको रुका नहीं जा रहा। एक जना फिर उसमें जो भर रहा है उसको लेके अलग कर रहे हैं, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, ऐसे ऐसे करके वो प्रोसेस वो रख नहीं रहे, थक नहीं रहे हैं कि उसको चलो एक भर गया तो उसको हंडी को रख देते। वो प्रोसेस कंटिन्यू बेसिस पे चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। और लास्ट में उसकी मम्मी बोलती है कि और एक बर्तन ले आओ, और उसके बच्चे का जवाब होता है सारे बर्तन खत्म हो गया, सारे बर्तन भर गया। और एक जना डाल रहा है, एक जना अलग करके रख रहा है, एक जना पकड़ रहा है, और तीनों का प्रोसेस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और जब बर्तन खत्म हो गया, तेल रुक गया। हम नहीं जानते वहां पे कितना लीटर तेल था, हम नहीं जानते उसमें कितना परिमाण का था, लेकिन वो प्रोसेस चल रहा है। एक भर गया, दूसरा भर गया, तीसरा भर गया, चौथा भर गया, भरता गया, भरता गया, घर में पूरा सारे बर्तन भर गए। और तेल जो जो पहला प्रोसेस में आ रहा था, जिस परिणाम में आ रहा था, उसी परिमाण में ही वो आता जा रहा। से जब बर्तन बंद हो जाता है तो प्रोसेस वहीं पे रुक जाता है। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं कि जब ये वाला काम तो कंप्लीट हो गया, इसका करना क्या है? एलिशा ने इसके बारे में नहीं बताया, तो उनको फिर से एलिशा के पास जाना पड़ा। जब ये प्रोसेस खत्म हो गया, फिर उन्होंने क्या किए? एलिशा के पास गए। और जब एलिशा के पास गए, उसका सेकंड शेफान में वो फिर से उसका प्रोसेस बताया। अभी क्या करो, तेल आ गया, तेल भर गया बर्तन में, और दूसरा प्रोसेस है आप इसको लेके सेल करो। और उसको उन्होंने क्या किया? सेल किया। हाँ, मैं कहानी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, मैं इसमें कुछ नया चीज बताने नहीं जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि जब प्रोसेस उनको बताया था, वो प्रोसेस को वो लोगों ने ऑबिडियंसली वो कामों को किया, विश्वास के साथ किया। और जब वो काम कंप्लीट हो गया, उनका परिणाम क्या आया? परिणाम ये आया कि उनका जो कर्ज था, परमेश्वर किसी को कर्जदार नहीं बनाना चाहता। इसलिए वचन कहता है तुम लेने वाले नहीं, देने वाले बन जाओ। कर्ज लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले बन जाओ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और जो जमींदार था, जो मालिक था, जो उनके बेटे को लेके जाना चाहते थे,
उनका पैसा भी चुकता हो गया और वो लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। और यहाँ पे हम देखते हैं वो औरत ने और स्त्री ने जाके एलिशा से बात किया, और बातों के अनुसार उसने ओबीडियंस के साथ किया, विश्वास के साथ किया, और परमेश्वर उसका परिणाम देते हैं कि वो कर्ज से निकल आता है। परमेश्वर हम सभी को कुछ ना कुछ दिया है, कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है। हमारा काम है कि हमें बाहर निकालना है। हम बाहर में जाके नहीं ढूंढेंगे कि मेरी सहायता कहाँ से आएगा, कोई दूसरा लोग देगा, कोई दूसरे गिफ्ट आएगा, कोई फॉरेन से आएगा, नहीं, मेरे पड़ोसी से आएगा, नहीं, पास्टर लोगों से आएगा, नहीं, वो हमारे घर से शुरू होता है। आज परमेश्वर हमसे पूछता है कि तेरे घर में क्या है। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में ऐसी स्थिति अगर है, ऐसी परिस्थिति में अगर गुजर रहे हैं, प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है, प्रभु आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है। अगर आप कर्ज लेके रह रहे हैं, अगर आप कर्ज से डूबे हुए हैं, अगर आप आर्थिक तंगी में जी रहे हैं, परमेश्वर आपके घर में ही के सामान से ही आपको ऊंचा उठाना चाहता है। उस दिन काफी दिन तक वो लोगों ने बदहाली में जिंदगी बिताया था, जिसके चलते उनके पति ने कर्ज लिया था। उनके जीवन में फाइनेंशियल आर्थिक बहुत तंगी था, और लोग बहुत मानसिक तौर पे जा रहे थे। लेकिन एक राइट समय में परमेश्वर ने उनके लिए एक योजना को प्रस्तुत किया। हो सकता है उनके घर की मुखिया नहीं है उनके साथ, हो सकता है उनके पापा नहीं है उनके साथ, लेकिन एक ऐसा समय आया कि वो कर्ज माफ हो गया। एक ऐसा समय आया वो लोगों ने अपने पैरों पे खड़े हुए और अपनी खुद की गुलामी नहीं, दूसरे की गुलामी नहीं, लेकिन अपने पैरों में खड़े हुए और अपनी निर्वाह वो लोगों ने किया। हो सकता है कोई बिजनेस किए होंगे, हो सकता है कुछ अलग काम किए होंगे वो पैसे से। परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आज हमसे ये तसल्ली देना चाहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। अगर आप चिंता में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। ये कहता है कि पहले उसकी राज्य की खोज करो, पहले उसकी राज्य धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती लिखे सुसमाचार 6:33 में कि हम अगर पहले उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे तो सारी चीजें हमारे पीछे पीछे आएगा। हम देखते हैं वहां पे मत्ती लिखे सुसमाचार 6 में वहां पे लिखा गया है, क्या तुम अपने शरीर के लिए, क्या अपने प्राण के लिए तुम चिंता करते हो? क्या अपने प्राण के लिए चिंता करे हुए? क्या खाओगे, क्या पियोगे? क्या आप शरीर के लिए चिंता करते हो कि क्या पहनोगे? हमारे चिंता करने वाला परमेश्वर ऊपर है, वो हमारे सिचुएशन को बदलता है, वो हमारे लिए समाधान को लेके आता है। आज हम देख रहे हैं उस परिवार में कुछ नहीं था, तेल था। आपके घर को शून्य मत बनाइए, आपके घर परिवार में आपके बर्तनों को खाली मत कीजिए, कुछ ना कुछ उसमें रखिए। हम अगर पहला राजा को देखेंगे, पहला राजा 17 में हम यहाँ पे एक विधवा को देखते हैं। यहाँ पे भी एक विधवा है और हम ये कहानी बहुत भली भांति जानते हैं। संडे स्कूल में भी बच्चों के ये वाला शिक्षा उनको मिल चुका है और हम बड़े लोग भी उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और यहाँ पे जब एलिशा बहुत मुश्किल में है तो परमेश्वर ने उनको एलिया जब मुश्किल में है तो यहाँ पे परमेश्वर उनको आदेश देते हैं, तो तुम क्या करो, एलिया को कहते हैं सारफत को जाओ और वहां पे मैंने एक विधवा को नियुक्त किया है, उसको मैंने आदेश दिया है कि वो तुम्हारे लिए क्या करेगा ना, तुम्हारा ख्याल रखेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं जब वो उस नगर में एंट्री करते हैं तो एक विधवा से मिलते हैं, एक विधवा मिलते हैं और वो विधवा क्या कर रही है ना, कुछ लकड़ी बीन रही थी खाना बनाने के लिए। इस घर में इतना परिस्थिति दुश्वार था, वहां पे एक टाइम का खाना था, एक टाइम का खाना था और उस खाना को खा के वो लोग
मरने वाले थे। और वहां पे ऐसे एक बंदा को, ऐसे एक स्त्री को परमेश्वर ने चुना है एलिया के लिए, जिस घर में तंगी और बदहाली है, जिस घर में घटी है। और उस घर में एलिया नबी को भेजते हैं। और जब एलिया उस घर में एंट्री करते हैं और देखते हैं वो विधवा वो लकड़ी बिन रही है, और उसको बोलते हैं, वो जानते हैं कि ये वही औरत है जिसको परमेश्वर ने मेरे लिए नियुक्त किया है। और उसको पानी मांगते हैं, पहला वो पानी मांगते हैं। और जब वो पानी लेने के लिए जा रही होती है, और वहां पे फिर उसके पीछे से आवाज देते हैं और कहते हैं, मेरे लिए एक छोटा सा रोटी लिया। और जब ये बात विधवा सुनती है, वो कहती है कि मेरे पास रोटी नहीं है। और एलिया कहते हैं, तो पहला मेरे लिए एक रोटी बना के ले आ। और जब वो बोलती है कि मेरे पास रोटी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे बर्तन में कुछ पड़ा हुआ है, वो क्या है ना, मेरे कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मेरे बर्तन में मुट्ठी भर मैदा है। और मुट्ठी भर मैदे में मैं अपने लिए और मेरे बेटे के लिए रोटी बनाऊंगी, पकाऊंगी और खाएंगे, और हम मर जाएंगे। इसमें आशा नहीं है, कोई भी आशा नहीं है, निराशा है, उसमें कोई भी उम्मीद नहीं है। और उस समय में वो कंफर्मली बोल रही है कि हम लोग ये खाएंगे, और दूसरे दिन तो खाना, और सेकंड टाइम तो खाना नहीं मिलेगा, उसके बाद तो खाना है नहीं, यानी मौत का इंतजार करेंगे। लेकिन एलिया उसको बोलते हैं, तो पहला रोटी मेरे लिए बना के ला। और वो पहला रोटी, इतना घटी में भी वो जाके पहला रोटी एलिया के लिए बना के ला। इसमें भी हम ओबीडियंस को देखते हैं। और जब वो पहला रोटी बना के लाती है, उनको सर्व करती है, हम उनके जीवन में मल्टीप्लाई को देखते हैं, गुणा को देखते हैं। उनका खाना, उनका जो खजाना है, उनका भंडार है, वो भंडार से मुट्ठी भर मैदा और थोड़ा सा तेल, वो क्या कर रहा है, कम भी नहीं हो रहा है। जो कि उनके लिए वन टाइम का खाना था, उनके लिए वो जितना दिन तक, जितने साल तक वो अकाल पड़ा रहा, इतने साल तक केवल वो नहीं, वचन कहता है उसका घराना आ गया। जब उनके पास रोटी नहीं था, कोई नहीं था, लेकिन जब उनके पास रोटी आ गया, मैदा आ गया, और वो अपने घराने को कैसे भूल सकती है। और वहां पे जब उनको पता चला कि उसके घर में मैदा है, उसके घर में तेल है, तो उसके जितने भी रिलेटिव थे, वो रिलेटिव भी आ गए, वो लोग भी जिंदा रहे अकाल के समय में। उनको दर दर भटकना नहीं पड़ा। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर हमारे घर के सामान को कैसे मल्टीप्लाई करता है, किस प्रकार की बरकतें को लेके आता है। मेरे प्यारों, हम अगर तंगी में, बदहाली में है, ये कोरोना के टाइम में पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, तो आइए हम उस खुदावन को मानते हैं जो जीवित है। उस खुदावन के पास आएंगे और ओबीडियंस के साथ, बाध्यता के साथ, और उसके सामने हम अपने आप को नम्र बनाएंगे। तो देखिए परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है, क्योंकि वचन कहता है उसका दाहिना हाथ अद्भुत कार्य करता है, अद्भुत कार्य करता है। ऐसे जीवित परमेश्वर को हम मानने वाले हैं। हम अगर पुराने नया नियम में जाएंगे, हम सारे लोग जानते हैं इस वचन को। और जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, दूर दूर से लोग आते थे उनके वचन को सुनने के लिए, उनके चंगाई को पाने के लिए। और एक दिन ऐसा हुआ, वो वचन दे रहे थे और लोग सुन रहे थे, और वो लोग, जब शाम का समय हो गया, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इनको खाना खिलाओ। चेलो अचंबा हो गए, भाई जंगल में कहां से खाना लाएंगे, जंगल में कौन हमें खाना देगा, कहां से रोटी लाएंगे, इतने लोगों के लिए, हजारों के तादाद पे लोग हैं, इनके लिए कहां से रोटी लाएंगे। और लोग काउंट करने लग गए। यीशु मसीह ने उनको कहा, आप इनको आप क्या करोगे, ना खाना खिलाओगे,
और जब ये बात उन्होंने चेलों ने सुना तो वो लोग चकित हो गए, कहाँ से हम खाना लाएंगे और कहाँ से खिलाएंगे। मत्ती लिखी सुसमाचार 14 अध्याय हम 17 आयत में देखते हैं, और 13 से लेके 17 आयत में किस प्रकार से उनके लिए परमेश्वर ने रोटी और मछली खिलाया। यहाँ हम देखते हैं कि वो चेले लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या है। चेले लोग कहते हैं कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है। यीशु मसीह ने बोल दिया कि इनको तुम खाना खिलाओ, और चेले बोल रहे हैं कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है। जब उनके पास 5 रोटी और 2 मछली था तो उन्हीं के पास वो सीमित होके था, और यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास ले आओ, और वचन कहता है उसको उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद किया। धन्यवाद करने के बाद लोगों को उनके पेट भरने तक, तृप्त होने तक उनको बांटा गया। वो लोग खाए, खाली पुरुष 5,000 थे, और बच्चे और औरत को गिनती नहीं है। वहां पे एक जना का खाना को परमेश्वर के पुत्र ने क्या किया ना, 5,000 में खिला दिया, और 12 टोकरी बच गए। हमारे परमेश्वर अद्भुत है, वो जीवित है, वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। लिखा गया है भजन संगीता में कि जो जवान सिंह है उनकी घटी होगी, लेकिन परमेश्वर की डर भय लोगों की कोई उत्तम चीज की घटी नहीं होगी। हालेलुया। आज प्रभु परमेश्वर हमसे पूछते हैं तेरे घर में क्या है, तेरे बर्तन में क्या है। और एक वचन देखेंगे हम देखेंगे निर्गमन उसका 4 अध्याय 2 आयत में, और उसमें इस प्रकार लिखा गया है, इसमें इस प्रकार लिखा गया है, यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वह क्या है। वह बोला लाठी है। मूसा को जब परमेश्वर ने चुना इस्राएल लोगों को लेके आने के लिए, मिस्र देश से बंधन से उनको छुटकारा दिलाने के लिए, एक अगुवे के रूप में जब उनको चुना गया, तो मूसा हम जानते हैं वो थोड़ा तोतले थे, और वहां पे वो बहुत सारे एक्सक्यूज को लेके आ रहे हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज। मैं बोल नहीं सकता, मैं तोतला हूं, और बहुत प्रकार एक्सक्यूज दिखा रहे थे। लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि मूसा उस कार्य को करे। और वहां पे हम देख रहे हैं कि जब मूसा को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है तो ऐसे ही परमेश्वर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, जो काम था, जो उनका दर्शन था, जो उनका विजन था, वो बहुत बड़ा था। क्योंकि इस्राएल लोगों को वहां से बंदित्व की अवस्था से छुटकारा दिला के लाना है, और एक ढीठ राजा से, फिरौन से उन सारे लोगों को लेके आना है, इतने लोगों की अगुवाई करना है, और उसके लिए सामर्थ्य की बहुत आवश्यकता थी। और यहाँ पे मूसा को परमेश्वर बोलने की तेरे हाथ में क्या है। अगर पहला आयत देखेंगे तब मूसा ने उत्तर दिया, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, परन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। क्योंकि इस्राएल लोग बार बार एक चीज को दोहराते थे, और वो जानते थे कि वो लोग कैसे थे, क्योंकि उन्होंने एक बार पहले भी उनको बचाने के लिए कोशिश किया था। जब वो फिरौन के घर में थे, एक एब्री को बचाने के लिए गए थे, और क्या हुआ ना, उनके हाथ से एक खून हो गया, और वहां से वो फिर आगे और जंगल में वो 40 साल तक भटकते रहे। यानी कि उनके ससुर का जो पशु था उनको चराते थे, और उस समय परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और एक विजन दिया, और उनको इस्राएल लोगों को बचाने के लिए उनके अगुवे के तौर पे उनको चुना। तब परमेश्वर ने जब एक सवाल उन्होंने पूछा कि मेरा विश्वास नहीं करेंगे, तो उनको विश्वास दिलाने के लिए परमेश्वर ने उनको कुछ अद्भुत शक्ति दी। और उनके क्योंकि वो चरवाहा थे तो उनके पास एक लाठी था, और परमेश्वर ने उनसे पूछा तेरे हाथ में क्या है।
उसने कहा लाठी है। और परमेश्वर के आदेश को मानते हुए जब मूसा ने उस डंडे को फेंका तो किस तरीके से वो सांप बन गया हम उसको जानते हैं। तो उस साधारण सा लाठी एक सांप बन जाता है। जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, विश्वास करते हैं और उसके अनुसार करते हैं। प्रभु हमसे पूछ रहा है, अगर हम वीक है, आत्मिक तौर पे कमजोर हैं, हमें कमजोरी महसूस हो रहा है कि मैं आत्मिक जीवन में ठीक से नहीं चल पा रहा हूं, तो परमेश्वर आज हमसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में क्या है। आज अगर हमारे हाथ में वचन है तो हम बोलेंगे वचन है, तो वचन को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। आज अगर हमारे हाथ में कुछ ऐसा चीज है जो हम साधारण समझ रहे हैं, परमेश्वर उसको असाधारण बनाना चाहता है। वो बाहर से कुछ ला के हमें नहीं देगा कि ये चीज लो और इसमें सामर्थ पाओ। वो हमारे अंदर से, हमारे अंदर जो चीज है उसको निकालना चाहता है, उसको दिखाना चाहता है कि इसी चीज से मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आज हमसे ये बात करता है, तेरे हाथ में क्या है। प्रभु आज हमसे ये बात करता है, तेरे घर में क्या है। प्रभु आज हमसे ये बात करता है, तेरे बर्तन में क्या है। क्या आज के वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचेंगे, आज हमारे हाथ में क्या है, आज हमारे घर में क्या है, आज हमारे बर्तन में क्या है। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आपसे सवाल करता है, आज आपसे पूछ रहा है, अगर हम अपने इस पारिवारिक दुविधा में पड़े हुए हैं, फाइनेंशियल चिंता कर रहे हैं, आर्थिक तंगी में जा रहे हैं, समस्या में घिरे हुए हैं, परमेश्वर आज हमारा समस्या का समाधान करना चाहता है। उसके पास सारा समाधान है। वो कहता है, पहले मेरे राज्य धार्मिकता की खोजी बनो, तो ये सारे वस्तुएं तुम्हारे लिए दिया जाएगा। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आज हमसे बात करता है। अगर हमारे बर्तन में कुछ पड़ा हुआ है, प्रभु उसको मल्टीप्लाई करना चाहता है। अगर आज हमारे घर में कुछ ऐसा चीज है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, जिसको हम कुछ नहीं समझ रहे हैं, परमेश्वर उस सामान को बहुमूल्य बनाता है। वो उसका कीमत को बढ़ा देना चाहता है। क्या हम परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे और कहेंगे, प्रभु मेरे पास एक चीज है, इसको तू इस्तेमाल कर। प्रभु मेरे घर में ये सामान है, तू इसका अहमियत को बढ़ा दे। प्रभु मेरे बर्तन में इतना ही है, तू उसको बढ़ा दे, तू उसको मल्टीप्लाई कर। क्या हम प्रभु को विश्वास करेंगे, उसकी वचन को विश्वास करते हैं। प्रभु अद्भुत कार्य करता है, प्रभु असाध्य को साधन करता है, प्रभु नामुमकिन को मुमकिन करता है। हमारा सिचुएशन जैसा भी क्यों ना हो, हमारी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, प्रभु उस परिस्थिति से हमें उभारना चाहता है, प्रभु उस परिस्थिति से हमें निकालना चाहता है। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाएंगे, उसकी आज्ञा का हम आज्ञाकारी बनेंगे। तब परमेश्वर हमें उस विधवा के घर में जैसे आशीष और बरकत दिया, उस सारे पद के विधवा के घर में जैसे बरकतें लेके आई, जैसे मूसा का साधारण लाठी को चमत्कारी लाठी बना दिया, आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर और सारी चीजें करना चाहता है। क्या हम परमेश्वर को अपने दिन में आने देंगे? क्या हम परमेश्वर को अपने परिवार में आने देंगे? क्या परमेश्वर को हमें कार्य करने देंगे? आइए हम परमेश्वर के लिए अपने दिल को खोले, अपने हृदय को खोले, अपने घरों को खोले और परमेश्वर को स्वागत करें, ताकि परमेश्वर आने वाले जीवन में हमारे लिए बहुताओं की आशीष को लेके आए। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। थैंक यू।